Welcome friends, in this video I will teach you all the chromosomal and Mendelian disorders, their symptoms, their signs, and I will explain you in this all these things in a detail. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, देखो पहला जो डिसीज देखा रखा है वो है कलर ब्लाइंडनेस। अब देखो समझो कलर ब्लाइंडनेस डिसीज क्यों होती है। यह एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज मीन्स कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर जीन पर पॉइंट म्यूटेशन हो जाने के कारण वह जो जीन एक्स रेड एंड ग्रीन कलर के कोन सेल, हमारे जो कोन सेल होते हैं वो आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी आई के अंदर जो कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं वही तो कलर को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। अब होता क्या है, जब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होती है वही जो है जैसे एक्स और रेड और ग्रीन कलर को जो डिटेक्ट करती है उन कोन सेल को कोड करती है। अब उनके अंदर म्यूटेशन होने आने के कारण रेड एंड ग्रीन कलर को डिटेक्ट करने वाली कौन सेल में डिफेक्ट आ जाता है। उस डिफेक्ट के कारण जो इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। मतलब उसे दिखता तो ऐसा नहीं है, उसे दिखता नहीं है, उसे दिखता है ग्रीन कलर दिखता है, रेड कलर दिखता है, पर वह उन दोनों में अंतर नहीं समझ पाता ये ग्रीन है या रेड है। ठीक है, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलर टू इंडिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम पर होता है, मैंने बताया। इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल। अब देखो ये 8% मेल में मिलेगा, 0.4% फीमेल में मिलेगा। अब कुछ बच्चे जो होंगे, बॉय जो होंगे, वो कहेंगे ये क्या जुर्म वाली बात है, मतलब मेल्स में 8%, फीमेल में सिर्फ 0.4%, ऐसा क्यों हुआ। समझो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है बिल्कुल। अब ये रिसेसिव डिसऑर्डर है यानी डिसीज होने के लिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम चाहिए डिफेक्टिव वाला। ठीक है, सपोज कलर ब्लाइंडनेस के अंदर एक्स सी है, एक्स सी जो है वो डिफेक्टिव वाला जो क्रोमोसोम है। ठीक है, अब मेल जो होता है वो एक्स वाई होता है, हाँ या ना। तो मेल में यदि एक्स वाई है तो उसको डिसीज होने के लिए, मेल को डिसीज होने के लिए, एक्स वाई होने के लिए, अफेक्टेड होने के लिए उसके अंदर सिर्फ एक्स, यदि एक्स सी हो गया, एक्स जो है वो अफेक्टेड आ गया, सिर्फ एक एक्स अफेक्टेड आ गया तो वो जो है अफेक्ट हो जाएगा। यानी यदि फीमेल कैरियर भी हुई तो मेल आसानी से अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम को ट्रांसफर होने की जरूरत है डिफेक्टेड वाला। ठीक है, लेकिन यदि हम फीमेल का केस देखें तो फीमेल में एक्स एक्स होता है और रिसेसिव डिसीज है तो अफेक्टेड होने के लिए एक्स ही चाहिए। यानी मेल एंड फीमेल, फादर एंड मदर में से मदर जो है वो कम से कम कैरियर होनी चाहिए और जो फादर है वो कलर ब्लाइंड होना चाहिए। अब फादर कलर ब्लाइंड हो ये तो एक कम है, साथ के साथ फादर कलर ब्लाइंड जो है वो उस मदर से मैरी कराओ जिसके साथ जो भी कलर ब्लाइंड हो, तो ये वो और रेयर हो गया। और दोनों में से जो क्रोमोसोम आना चाहिए कलर ब्लाइंड वाला वो और रेयर हो गया, इसलिए बहुत कम रेयर होता है। 0.4% फीमेल में देखने को मिलता है, 8% मेल में देखने को मिलता है बिल्कुल। दिस इज बिकॉज द जीन दैट लेड टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन दी एक्स क्रोमोसोम होती है। मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होता है एंड फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। द सन ऑफ ए वुमन, एक सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन, ध्यान रखना, एक सन जिसका वुमन का जिसके अंदर कैरी करती है जिस जीन की 50% चांस होता है कलर ब्लाइंड होने का। द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड, लेकिन मदर कलर ब्लाइंड नहीं होती। क्यों? क्योंकि मदर कलर ब्लाइंड इसलिए नहीं होती क्योंकि एक्स के अंदर ये ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। रिसेसिव डिसीज के अंदर दोनों के दोनों होमोजाइगस होने चाहिए। द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन रिसेसिव होती है। दैट मीन्स दैट इट्स अफेक्ट सप्रेस कर दिया जाता है बाय मैचिंग डोमिनेंट जीन। एक्स प्लस के अंदर एक्स प्लस डोमिनेट करेगा, यानी वो नॉर्मल रहेगी। That means that its effect is suppressed by her matching dominant normal gene. A daughter will not normally be color blind. एक डॉटर नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होती। क्यों? क्योंकि यदि डॉटर को कलर ब्लाइंड होना चाहिए तो वो एक्सी और एक्सी होना चाहिए, और एक्सी जो है, ठीक है, वो यदि एक डिफेक्टिव जो है वो मेल से भी आना चाहिए फीमेल से, यानी मेल कलर ब्लाइंड होना चाहिए और फीमेल जो है कम से कम कैरियर होना चाहिए। अनलेस हर मदर कैरियर ना हो जब तक फादर उसका कलर ब्लाइंड ना हो। ठीक है, अगला देखो हीमोफीलिया। अब देखो हीमोफीलिया डिसीज क्या होती है वो समझो। यह जो है वो भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होती है उसके अंदर म्यूटेशन देखने को मिलता है बिल्कुल। अब इस डिसीज के अंदर होता क्या है वो समझो, इस डिसीज के अंदर होता क्या है उसे समझो तुम।
अब देखो, दिस एक्सलेंटेशन विच अलाउ इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। वही बात है कि देखो कैरियर जो होगा, यदि फीमेल मदर जो है वो कैरियर है तो उसके अंदर एक्स सी एक्स प्लस होगा, ठीक है ना। तो एक्स ही एक्स प्लस होगा, सपोज अपन एक्स एच मान लेते, तो एक्स एच एक्स प्लस होगा, तो वो एक्स एच जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, मेल के अंदर, ठीक है। कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडी किया गया है, बिल्कुल। अब इस डिसीज में होता क्या है, अब अपन जानते हैं, देखो क्या होता है, हमारे जो कट लगता है किसी भी व्यक्ति को तो उसका ब्लड जो होता है क्लॉट कर जाता है थोड़े समय बाद, बिल्कुल। नॉर्मल कंडीशन के अंदर कट लगने पर ब्लड थोड़े समय बाद क्लॉट कर जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो कोएगुलेंट होता है हेपेरिन, ठीक है ना, वो क्या करता है, कोएगुलेट करने का काम करता है ब्लड को, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, एक साइकिल चलती है, एक कैस्केड प्रोसेस, कैस्केड प्रोसेस मतलब लगातार चलने वाली प्रोसेस, तो उसमें लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है, उससे बनती है हमारी कौन, प्रोटीन, वही कोएगुलेशन में काम करती है, बिल्कुल। अब होता क्या है, यह कैस्केड प्रोसेस जो होती है, इसकी जो जीन प्रेजेंट होती है वो वो किस पर प्रेजेंट होती है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है उसमें प्रेजेंट होती है। उसमें जैसे ही म्यूटेशन होता है कैस्केड प्रोसेस जो होती है वो अफेक्ट कर जाती है और उसके अंदर कोएगुलेशन नहीं होता व्यक्ति के अंदर ब्लड का। इसके कारण नॉर्मल कट लगने पर भी ब्लड एक्से से फ्लोट कर जाता है। दिस एक्स लिंक्ड रिसोर्स ऑफ डिसीज which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied करा गया है। In this disease, a single protein that is a part of cascade of protein involved in the clotting of blood is affect होता है। Due to this, in an affected individual में a simple cut will result in non-stop bleeding। मतलब क्या है, मतलब यदि किसी इंडिविजुअल में सिंपल कट लगने पर भी, यदि उसमें सिंपल कट भी लग गया तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर पूरा हीमोफिलिया में ट्रांसमिट द डिसीज टू सन में ट्रांसमिट कर सकती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक, ध्यान रखना फीमेल का पॉसिबिलिटी हीमोफिलिक होने का बहुत ज़्यादा रेयर है। क्यों रेयर है, क्योंकि यदि फीमेल को हीमोफिलिक होना है तो उसका मेल अफेक्टेड होना है, उसका फादर जो है वो अफेक्टेड होना चाहिए और उसका मदर एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए। अब इसके अंदर दिक्कत दो बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत है, क्या, एक तो कि दोनों के दोनों ना जो कलर ब्लाइंड मेल है वो ऐसे ही फीमेल के साथ मैरी करे जो कलर ब्लाइंड है, मतलब जो हीमोफिलिक मेल है वो ऐसी ही फीमेल के साथ मैरी करना चाहिए जो कि कैसी हो, जो कि कैसी हो, हीमोफिलिक हो। तो दोनों के मतलब जो कि कैसी हो, कैरियर हो हीमोफीलिया की। तो जो कैरियर है हीमोफीलिया की, यदि फीमेल जो है वो कैरियर होगी हीमोफीलिया की और जो मेल होगा वो अफेक्टेड होगा हीमोफीलिया, उसके बाद पॉसिबिलिटी है, उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि जो फीमेल होगा यानी जो गर्ल जो होगी वो क्या हो सकती है, हीमोफिलिक हो सकती है, बिल्कुल। अब इसके अंदर एक और दिक्कत क्या है कि देखो जो हीमोफिलिक मैन होता है वो जब तक उसकी मैरिज होती है, जब तक लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में मोस्ट ऑफ द केस में उसकी उससे पहले ही डेथ हो जाती है। यानी कभी हीमोफिलिक मेल तो देखने को मिलता ही नहीं है। हीमोफिलिक मेल तो जनरली देखने को, मतलब हीमोफिलिक जो मेल है वो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में देखने को ही नहीं मिलता। जब देखने को ही नहीं मिलता तो वो मैरी कैसे करेगा, प्रोजेनी कैसे लाएगा, नहीं ला सकता ना। तो इस कारण से, ठीक है, वो जो है फीमेल जो है वो लेस हीमोफिलिक, उसका चांस कम होती है। लेकिन यदि हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। अब वाई क्रोमोसोम तो नॉर्मल मेल से आ जाएगा, यदि नॉर्मल मेल भी होगा चल जाएगा, तो नॉर्मल मेल से वाई आ जाएगा। लेकिन यदि फीमेल जो है वो सिर्फ हीमोफीलिया की कैरियर भी होगी तो उसके अंदर डिसीज आ जाएगी, क्रिस क्रॉस चलता है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। तो द सेक्सुअल रिसेसिव डिसीज विच शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल progeny has been widely studied. In this disease, a single protein that is a part of cascade of protein involved in clotting of blood is affect हो जाती है। Due to this, in affected individual के अंदर a simple cut will result in non stop bleeding हो जाएगी। द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिसीज टू सन कर सकती है। ध्यान रखना फीमेल जो कैरियर है वो ट्रांसमिट कर सकती है सन के अंदर, क्यों, क्योंकि यदि उसका एक भी एक्स क्रोमोसोम यदि उसका जो भी एक्स क्रोमोसोम यदि चला गया हीमोफिलिक वाला यानी एक्स एच यदि चला गया तो उसे डिसीज हो जाएगी। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर होता है, क्योंकि इसके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और हीमोफिलिया के लिए दोनों एक्स एच डिफेक्टेड होने चाहिए। यानी दोनों के दोनों जो पेरेंट है, एक जो मेल पेरेंट है वो तो अफेक्टेड होना चाहिए और फीमेल पेरेंट जो है वो कैरियर होनी चाहिए कम से कम। और देखो लिखा है एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड भी हीमोफिलिक होना चाहिए, जो कि जनरली होता ही नहीं है लास्ट डेटर स्टेज के अंदर। द फैमिली पेडिग्री जो होती है क्वीन बैक्टीरिया के अंदर, वो क्वीन बैक्टीरिया जो थी ना, ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, क्वीन बैक्टीरिया के हीमोफिलिक कैरियर थी यानी एक्स एच एक्स प्लस था। अब उसके अंदर क्या हो रहा था, जितने भी उसके मेल बच्चे पैदा हुए ना, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे के अंदर जो थे हीमोफीलिया डिसीज थी।
अगला देखो सिकल सेल एनीमिया की यदि हम बात करें, किसकी, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया की यदि हम बात करते हैं तो एक डिसीज होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है समझो, सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसका सेक्स से कोई रिलेशन नहीं है कि सेक्स से कुछ रिलेशन हो, नहीं, सेक्स से कुछ रिलेशन नहीं है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज होती है। ऑटोसोम जो होता है उसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है उसमें म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो ऑटोसोम पे जो जीन प्रेजेंट होती है उसके ऊपर म्यूटेशन देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। इतना क्लियर है बिल्कुल। अब इस डिसीज में होता क्या है समझो, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, बिल्कुल। वह ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करता है, बिल्कुल। अब हीमोग्लोबिन जो सिंथेसाइज होता है वो उसके अंदर क्या होती है, सिंथेसिस जब होता है हीमोग्लोबिन का, बिल्कुल। तो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के दौरान जो जीन जो जो सिंथेसिस करती है हीमोग्लोबिन का, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, बिल्कुल। नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन बनता है वो HbA से बनता है, ठीक है, इससे बनता है HbA से। लेकिन जब अफेक्ट हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है उसके अंदर, तो HbS जीन बन जाती है, ठीक है। अब देखो, दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हो सकता है व्हेन बोथ द पार्टनर आर कैरियर हो। आप जीन का, आप समझो, यदि ऑटोसोमल रिसेसिव है तो वो तभी होगा फीमेल के अंदर, यानी जब HbS आए, बिल्कुल। अब HbS आने के लिए दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कैरियर होने चाहिए कम से कम, बिल्कुल। द डिसीज इज कंट्रोल बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील HbA और HbS आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली। ध्यान रखना 3 पॉसिबल जीनोटाइप होते हैं, HbA और HbS। उसके अंदर से जो HbS होता है वो अफेक्टेड होता है। HbA वाला पर्सन होता है वो कोडोमिनेंस शो करता है, ध्यान रखना। इसका जो HbA वाला पर्सन है वो कोडोमिनेंस शो करता है, कैसे, उसके अंदर 50% अफेक्टेड होता है वो, ठीक है। सो द डिसीज फिनोटाइप। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदलता है वो लो ऑक्सीजन टेंशन में आ जाता है, जिसके कारण आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। हमारी आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है, लेकिन जब अपन अफेक्ट हो जाता है, HbA आ जाता है, या बोल दो HbS आ जाता है, तो सिक्कल सेल शेप्ड हो जाती है। सेल का जो शेप है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिक्कल सेल हो जाता है, ध्यान रखना। इंडिविजुअल अपीयर अपैरेंटली अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर ऑफ द डिसीज as there is 50% chance probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait। The defect is caused by substitution of। इस डिफेक्ट में के अंदर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है उसकी जगह वेलिन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड जैसे हम जैसे कौन कोड करता है, GAG की जगह GUG आ जाता है। ये देखो 6th पोजीशन पे HbA की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ चुका है। अगला देखो, ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड ये वेलिन आ जाता है एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है जो कि प्रेजेंट होती है उसके अंदर म्यूटेशन के कारण क्या हो जाता है, वेलिजन आता है ग्लूटामिक एसिड की जगह। तो सब्स्टिट्यूशन होता है अमीनो एसिड का, जो यू है GAG, ए की जगह क्या आ गया, यू आ गया। बाय सिंगल बेस सब्स्टिट्यूट एट द 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन जीन फ्रॉम GAG से क्या हो जाता है, GUG हो जाता है। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द जीन इन द शेप ऑफ आरबीसी फ्रॉम बाइकॉनकेव डिस्क एलोंगेटेड डिस्क सिकल लाइक हो जाता है, बिल्कुल। अगला देखो, अगली जो डिसीज है वो है फिनाइल क्यूटोनीरिया। अब फिनाइल क्यूटोनीरिया डिसीज क्या होती है, देखो ये जो डिसीज है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। पहले ध्यान रखो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज कौन कौन सी है, फिनाइल क्यूटोनीरिया, एलकैप्टोन्यूरिया, थैलेसीमिया, एक ऐसी डिसीज होती है ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, बिल्कुल। दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। द अफेक्टिव इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम। ध्यान रखना इसके अंदर क्या होता है, एक जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है, अब अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होता। कौन सा एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होता, फिनाइल एलानिन जो एंजाइम है वो जिसको, अब देखो क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है फिनाइल एलानिन, तो फिनाइल एलानिन को जो टायरोसिन में जो एंजाइम कन्वर्ट करता है, क्या बोला मैंने, एक एंजाइम जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, एक एंजाइम जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, उसका सिंथेसिस नहीं होता, जिसके कारण फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता, जिसके कारण फिनाइल एलानिन जो होता है वो एक्यूमुलेट कर जाता है। फिनाइल एलानिन के साथ साथ फिनाइल पायरुविक एसिड भी एक्यूमुलेट कर जाता है, और उसके एक्यूमुलेशन से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है, और यूरिन का कलर ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। दिस इनवॉर्न error of metabolism is also known as the autosomal recessive trait. The affected individual lacks an enzyme that convert the amino acid and phenylalanine into tyrosine. As a result of this, the other derivative accumulation of those in brain result in mental retardation देखने को मिलता है। These are also excreted through urine से भी निकलते हैं because of pure absorption by kidney। ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है वो है थैलेसीमिया। अब समझो, देखो सबसे पहले समझो क्या समझना है तुमको, कि जो हीमोग्लोबिन होता है
उसके अंदर अल्फा और बीटा चेन प्रेजेंट होती है। क्या बोला? अल्फा एंड बीटा चेन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो अल्फा और बीटा चेन से मिलके बनता है, बिल्कुल मान लिया। तो हीमोग्लोबिन अल्फा और बीटा चेन से मिलके बनता है। अब अल्फा चेन का सिंथेसिस जीन के द्वारा होगा, बीटा चेन जो है वो भी जीन के साथ द्वारा सिंथेसिस होता है, बिल्कुल। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो, जब अल्फा और बीटा चेन का सिंथेसिस कम हो जाता है किसी जीन के म्यूटेशन के कारण, या तो अल्फा चेन कम बनने लगी या बीटा चेन का सिंथेसिस कम हो गया, तो हीमोग्लोबिन जो है वो अल्फा प्लस बीटा चेन से बना होता है। और यदि इन दोनों चेन में से, अल्फा और बीटा चेन में से किसी भी चेन का सिंथेसिस कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन जो अमाउंट कम होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बदलता, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है। और जैसे ही हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है, हम जानते हैं हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो उस बंदे को क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। अब समझो, अल्फा चेन जो होती है, ठीक है, अल्फा चेन को जो सिंथेसिस करने का काम करती है वो जीन, अल्फा चेन को जो जीन सिंथेसिस करने का काम करती है वो प्रेजेंट होती है क्रोमोजोम नंबर 16 पर। कहाँ प्रेजेंट होती है? क्रोमोजोम नंबर 16 पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अल्फा चेन को जो सिंथेसिस करने का काम करती है वो प्रेजेंट होती है क्रोमोजोम 16 के ऊपर। तो क्रोमोजोम 16 के ऊपर जो डीएनए है उसके ऊपर जो जीन है उसके अंदर म्यूटेशन के कारण अल्फा चेन का सिंथेसिस कम हो जाएगा। और अल्फा चेन का सिंथेसिस कम होने के कारण यदि हीमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है, तो उसके कारण जो थैलेसीमिया होता है उसे अपन अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं, ठीक है। और यदि क्रोमोजोम नंबर 11 के ऊपर, क्रोमोजोम नंबर 11 के ऊपर जो डीएनए है उसके ऊपर जो जीन है उसके अंदर यदि म्यूटेशन होता है, उसके अंदर यदि म्यूटेशन होता है तो उसके अंदर यदि म्यूटेशन होता है तो जो बीटा चेन का सिंथेसिस कम हो जाता है। तो जैसे ही बीटा चेन का सिंथेसिस कम होता है उसे हम बोल देते हैं बीटा थैलेसीमिया। तो देखो, दिस इज एन ऑटोसोम लिंकेड रिसेसिव ब्लड डिसीज होती है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग when both parents are conflicted carrier for the gene heterozygous. The defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately result in the reduced rate of synthesis of one of the globin chain, alpha and beta chain that make up hemoglobin. This causes the formation of abnormal hemoglobin, ठीक है, molecule resulting into anemia, which is characteristic of the disease होता है। ध्यान रखना, थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अफेक्ट होता है। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन जो होती है, ध्यान रखने, अफेक्ट होती है, वाल बीटा थैलेसीमिया के अंदर प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है, बिल्कुल। अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल किया जाता है दो क्लोजली लिंक्ड जीन, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अल्फा थैलेसीमिया को कौन सी जीन बनाती है? HbA1 और HB2। कहाँ प्रेजेंट होती है? 11th क्रोमोसोम के ऊपर, बिल्कुल। क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन और वन और मोर ऑफ द फोर जीन, ठीक है। द मोर